नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है 11 बजे के लाइव प्रोग्राम में। और आज बड़ी खबर है हमारे पास। खबर यह है कि झारखंड सरकार के सारे बहाने समाप्त हो गए हैं। अब बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ नियुक्ति होगा। तो जो कई दिनों से जो लोग इंतजार में थे कि उनकी नियुक्ति कब होगी, कैसे होगी, ये सब कुछ अब संभव दिखने लगा है। ऐसा नहीं है कि सरकार की इच्छा शक्ति जाग गई है, बल्कि इसलिए संभव हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए नियुक्ति करने का निर्देश दे दिया है। खास करके उन 11 जिले में दे दिया जिसमें अभी तक कोई रोक लगा ही नहीं था। यानी कि पहले की ये प्रक्रिया चली आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 जिले में तो कहीं कोई दिक्कत की बात थी नहीं, क्योंकि जो केस मुकदमा चल रहा है, चाहे सोनी कुमारी का हो, चाहे सत्यजीत कुमारी का हो, चाहे उषा कुमारी का हो, इस केस में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये 100% रिजर्वेशन को लेकर के है। तो 100% रिजर्वेशन तो कुछ ही जिला में लगा था, तो फिर आपने क्यों सारे जिला को बाधित कर दिया? हमारा कोई भी निर्णय से इस 11 जिले में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पहले से नियुक्ति होती आई है। अब यह तय हो गया कि सरकार जानबूझ करके इसे लटका रही थी, नौकरी देना नहीं चाहती थी। जिन नौकरियों को इसमें सुविधा मिल रही है, इसमें संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित टीचर वाला एग्जाम है, विशेष आरक्षी परीक्षा जो स्पेशल पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम है, एक्साइज जो एग्जाम हुआ था उत्पाद सिपाही वाला वह एग्जाम भी इसमें शामिल है, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की जो परीक्षा हुई थी और लिपिकियों की जो परीक्षा हुई थी वह इसमें शामिल है, एएनएम भर्ती परीक्षा वह इसमें शामिल है। इसके अलावा जेएसएससी से रुके हुए सभी रिजल्ट जो इसी आधार पर रोक दिया गया था, जिसमें सिविल कोर्ट का भी एक मैटर आता है, इसे भी बहाली कर दिया जाएगा। जेल कारा चालक की जो परीक्षा हुई थी उसकी भी बहाली हो जाएगी और पुलिस भर्ती जैप की द्वितीय लिस्ट भी आ जाएगा। यानी कि झारखंड में जेएसएससी के स्तर से होने वाले तमाम परीक्षा जो रुके हुए थे अब उसके बादल छटेंगे। और ऐसा इसलिए संभव होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार के वकील को अजीत कुमार सिन्हा जी और प्रशांत भूषण को ये बताया है कि हमने नियुक्ति करने तो रोका नहीं ना, कभी भी नहीं कहा कि हमने नियुक्ति की, आप रोक दीजिए। आप किस आधार पर रोक रहे हैं? अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट में झारखंड सरकार की पूर्व में दलील क्या थी। झारखंड सरकार की यह दलील थी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है इसलिए हम नियुक्ति करना नहीं चाहते, क्योंकि सोनी कुमारी के मामले पर अंतिम निर्णय नहीं आएगा तो फिर हम नियुक्ति कैसे करेंगे। यह निर्णय 20 जुलाई को अब संभव है। 13 जुलाई वाला मामला बढ़कर के 20 जुलाई तक चला गया है। देखना होगा 20 जुलाई को भी निर्णय आता है या फिर आगे बढ़ता है। लेकिन इस सबके बीच में झारखंड सरकार को इसके पहले हाईकोर्ट ने भी 4 सप्ताह का समय दिया था कि आप रिजल्ट निकालिए। 2 सप्ताह देखते देखते चला गया है। क्या अब झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई नया बहाना ढूंढेगी या फिर सारे रास्ते उसके बंद हो चुके हैं? क्योंकि सरकार इस समय में एक केस लड़ रही है। आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे पड़ोसियों के बीच में जमीन जायदाद की केस होती है, तो केस 20-20 साल तक चलता है बिहार में और हर व्यक्ति कोई ना कोई क्लू खोजता रहता है कि उसके पास 1 कट्ठा जमीन ज्यादा आ जाए। झारखंड इस समय स्टूडेंट से ये केस लड़ रही है इसी बुनियाद के साथ कि तारीख पर तारीख आता जाए, डेट आगे बढ़ता जाए, हमें नौकरी देनी नहीं पड़ेगी। इस केस को लड़ने के लिए नामी गिरामी वकील को झारखंड सरकार जितना पैसा देती होगी उस पैसे में नौकरी मिल जाती। झारखंड सरकार केस को उलझाने के लिए जितना दिमाग लगाती है उतने में तो यहां नौकरी मिल जाती। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 5-5, 6-6 साल से कोई नियुक्ति 8-8 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी चीज पता नहीं होता। जब तक गाड़ी आगे बढ़ती है तब तक पुरानी सरकार बदल जाती है। ये ट्रेंड झारखंड का रहा है और सरकार के बदलते ही नई स्थितियां लागू हो जाती है। अब देखिए स्थानीयता नीति को लेकर भी 10th और +2 का
सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। हालांकि कुछ राज्यों में व्यवस्था पहले से है कि 10th और +2 आपको वहां से करना होगा। झारखंड में व्यवस्था पहले नहीं थी, क्योंकि ये राज्य जो है वो बिहार से कट करके बना है। ऐसे में जो लोग बिहार में रहते हुए डिग्री हासिल किए थे या फिर झारखंड से 10th पास करने के बाद बाहर पढ़ने चले गए थे, क्या अब वो क्लास 3 क्लास 4 में नौकरी कभी नहीं कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल होगा और आने वाले समय में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फिर इस पर बैठना लाजमी हो जाता है। सरकार को जितना आसान लग रहा है उतना जल्दी ये लागू नहीं होगा। पुरानी स्तरीयता नीति में हाईकोर्ट ने कई बार कहा है कि 100% वाला रिजर्वेशन के फॉर्मूले को हटा दीजिए और उसके बाद आप लागू कर सकते हैं। कई केसेज हैं इस पर, रिजर्वेशन पर हमारी अलग से टॉपिक पर चैप्टर होता है वो क्लास में। लेकिन यहां पर झारखंड सरकार को तय करना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया तो फिर रोक वाली शब्द कहां से आया? कैसे सरकार के अधिकारियों को, जेएसएससी को यह पता चला कि रोक लगा हुआ है और क्यों वो नियुक्ति नहीं कर रही है? जेएसएससी चिट्ठी बार बार कार्मिक विभाग को क्यों भेज रही है? और जो रिजल्ट बन करके रखा हुआ है क्या वो उसी हालत में है या फिर उसमें कुछ फेरबदल भी हो रहा है? सरकार को ये सारी चीजों के लिए सामने आकर के जवाब देना चाहिए कि इतने दिनों तक 6-7 वर्ष तक आप रिजल्ट को बना करके कैसे रखे हैं? कौन कौन कर्मचारी इसमें संलग्न है? इतने दिनों में वो कर्मचारी कहाँ चले गए? क्या ये बातें बाहर भी आ गई कि किसका नाम लिस्ट में है, किसका नाम नहीं है? ये भी जवाब आने वाले समय में सरकार को देना चाहिए कि आप जब रिजल्ट बना लेते हैं और हाईकोर्ट रोक नहीं लगाती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, फिर रिजल्ट नहीं निकालने का रिलेवेंसी क्या है? मतलब इसकी प्रासंगिकता समझ में आनी चाहिए। अब आपके पास नामी गिरामी वकील है, प्रशांत भूषण जैसे वकील है, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगा के कहती है कि आप क्या कर रहे हैं? क्यों स्टूडेंट का समय नष्ट कर रहे हैं? क्यों उन्हें आप बार बार धोखा दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस तर्क के बाद सरकार को औंधे मुंह गिरना पड़ा है। यूं कहें तो सरकार की 100% डिफीट हो गई। अब सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट फिर कुछ करने का सोचती है कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में कोई पेच लगाएंगे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी मंशा नौकरी देने की है। क्योंकि बड़ा सवाल यहां पर यह नहीं है, हमने शुरू से भी कहा है कि वैकेंसी लाइए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वैकेंसी लाने के बाद उसे पूरा कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो झारखंड में कई वर्षों तक देखने को नहीं मिला है। यही कारण है कि झारखंड के युवा परेशान हैं और झारखंडी युवा मांगे रोजगार ने जिस प्रकार से ट्रेंड किया, उसके बाद भी कई स्लोगन ट्रेंड करना शुरू कर दिए। वही पंचायत सचिव के अभ्यर्थी स्वयं से केस लड़ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने फंडिंग भी किया, सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील रखा। लेकिन अब हमें लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सारे केसेस के लिए बोल दिया है, तो फिर ये निष्कर्ष निकल रहा है सामने कि अब सुप्रीम कोर्ट में अलग से केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए बहुत सारी फंडिंग हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अलग से वकील भी रखा गया है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए कि वो अलग से रिजल्ट जारी करे। बात सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थी और लिपिक का नहीं है, बल्कि एक्साइज का है, विशेष सिपाही का है, आईआरबी बटालियन का है, पुलिस जैप के जवानों का है। कई ऐसी नौकरी फंसी पड़ी है झारखंड में जेएसएससी की ओर से। लगभग 14 से 15 ऐसी नौकरी है जो हमें लगता है कि इस पर निर्णय लेने का समय आ गया है। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे, हम आपको समय समय पर जो सही विश्लेषण होगा जरूर बताएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794। हम आपसे एक विनम्र निवेदन करेंगे कि आप जो चीजें वीडियो में बता देते हैं फिर उसके लिए कृपया कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कॉल करने के समय में हमारी क्लासेज चलती है, हम बात नहीं कर पाते हैं, तो आपको भी दुख होता होगा और हमें भी दुख होता है कि आपसे बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए वीडियो के माध्यम से हम बता देते हैं। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, अगले शो में आपकी क्वेश्चंस को उठा दिया जाएगा और आप तब तक इंतजार करेंगे अगले शो के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।